हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माय वीडियो। तो यहाँ पे हम बात करेंगे एक स्पेस के रिगार्डिंग। हमारा आर्टिकल है साइंटिस्ट टीम डिस्कवर न्यू एक्सो प्लानट विद मास 30 टाइम दैट ऑफ जुपिटर। तो ये क्या कह रहा है, साइंटिस्ट ने एक एक्सो प्लानट डिस्कवर किया है जिसका जो मास है ना, लाइक साइज़ है, वो जुपिटर से काफ़ी बड़ा है। जैसे कि आपको पता है जुपिटर हमारा सबसे बड़ा जो प्लानट है ना, कहते हैं पूरे सोलर सिस्टम में, वो हमारा जुपिटर होता है। तो इससे 13 गुना ज़्यादा ये बड़ा है। ये किसने डिस्कवर किया है? जो हमारे प्रोफेसर अभिजीत चक्रवर्ती हैं, ठीक है। इन्होंने एक टीम को लैड किया था जो कि अहमदाबाद बेस्ड है, जहाँ पे फिजिकल रिसर्च लैब है हमारी, ठीक है। फिजिकल रिसर्च लैब के थ्रू इन्होंने एक टीम को वो किया था और उसके थ्रू इन्होंने पता लगाया एक एक्सो प्लैनेट का। अब हम बात करते हैं एक्सो प्लैनेट होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सो प्लैनेट के लिए आपको ये पता होना चाहिए, जैसे हमारा एक सोलर सिस्टम होता है कंप्लीट, आपको पता है हमारा सोलर सिस्टम है और जिसमें अर्थ है, सन है, मून है, सारी चीज़ें। अब उस सोलर सिस्टम के बाहर जो प्लैनेट्स मिलते हैं ना, उसे हम एक्सो प्लैनेट्स बोलते हैं, ठीक है। कोई भी एनी प्लैनेट जो हमारा सोलर सिस्टम के बाहर होगा उसे हम एक्सो प्लैनेट बोलते हैं, वो ही हमारा ये एक्सो प्लैनेट होता है, ठीक है। अब ये डिस्कवर हुआ है और ये जो एक्सो प्लैनेट है ये काफ़ी बड़ा है एज़ कम्पेयर टू हमारा जुपिटर, क्योंकि आपको पता है सोलर सिस्टम में जो हमारा जुपिटर है ना, उसका साइज सबसे बड़ा है एज़ कम्पेयर टू अर्थ वगैरह। हम सबके मार्स से भी कंपेयर कर रहे हैं तो उसका जुपिटर का साइज़ बड़ा है और ये एक्सो प्लैनेट हमारा इससे भी बड़ा डिस्कवर हुआ है। इवन ये लेटेस्ट इंडिया ने डिस्कवर किया, उससे पहले बहुत सारे हमारे एक्सो प्लैनेट डिस्कवर हो चुके हैं, ठीक है। लाइक इससे पहले हमारा यूएस हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया, जर्मन हो गया, तो इन सब ने डिस्कवर कर रखे हैं, ठीक है। अब इंडिया ने भी यहाँ पे कर दिया। और अगर मैं बात करती हूँ एक्सो प्लैनेट की, तो ये जो हमारा एक्सो प्लैनेट है ना, जो फर्स्ट टाइम डिटेक्ट हुआ था, फर्स्ट टाइम वो हमारा फर्स्ट टाइम डिटेक्ट हुआ था 1992 में, ठीक है। एक्सो प्लैनेट नाम का वर्ड ही फर्स्ट टाइम हमारा 1992 में आया था और उस टाइम पे सबसे पहला जो हमारा एक्सो प्लैनेट मिला था वो 1992 में था। अब जो एक्सो प्लैनेट होती क्या है, एक ही है ना मैसिव जियांट होता है, मतलब बहुत बड़ा एक्सो प्लैनेट होता है जो कि जिसका मास ग्रेटर देन होता है, ज़्यादातर 4 गुना ज़्यादा होता है हमारे जुपिटर से, बट ये वाला है 13 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है, इसका जो मास है, तो वो हमारा होता है। और जो अभी डिस्कवर किया है उसका जो नाम लिखा है ना, इसका जो मतलब जो अभी लेटेस्ट एक्सो प्लैनेट डिस्कवर हुआ है वो किसके नियर हुआ है, वो हमारा T014603 और एक हो गया HD24513, जो ये हमारे कहते हैं ना स्टार्स है, इनके नियर में ये डिस्कवर हुआ है। जैसे कि आपको पता है जो दो स्टार्स होते हैं ना, लाइक ये स्टार्स है, तो स्टार के एक नियर में ना एक एक्सो प्लैनेट होता ही है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। जितने हमारे स्टार्स है ना उतने ही हमें एक्सो प्लैनेट और मिल सकते हैं, ये नॉर्मल एक कहते हैं ना, साइंटिस्ट ऐसे बात कहते हैं। तो ये हमारी इतनी सी बात हो गया एक्सो प्लैनेट के बारे में, आपको पता चल गया। तो अभी तक हमारे बहुत कम फ्यू एक्सो प्लैनेट डिस्कवर हुए हैं, ठीक है, थोड़े से ही एक्सो प्लैनेट डिस्कवर हुए हैं और जैसे साइंटिस्ट कह रहे हैं कि बहुत सारे अभी रिमेनिंग है जो कि हमें मिलने बाकी हैं। तो अगर मैं इसकी हिस्ट्री की बात करूँगी तो नासा के, ठीक है, नासा ने सबसे ज़्यादा हमारे एक्सो प्लैनेट लिए, तो उन सब के मिला के टोटल 5000 एक्सो प्लैनेट्स हमने डिस्कवर कर लिया, जिसमें एक तो जायंट मासिव साइज़ के होते हैं, मैसिव जायंट होते हैं, वो हमारे बहुत कम है इनमें, ठीक है। जो छोटे छोटे हैं वो सारे के सारे इसके अंदर कवर है। मैसिव जायंट हमारे बहुत कम है, वेरी लेस है 5000 के अंदर, और 5000 के अंदर सबको इसने कवर कर लिया। और साइंटिस्ट क्या कह रहे हैं, ये बिलीव करते हैं कि आपको मैंने बता दिया कि हमारे बहुत सारे मैसिव जायंट हैं, जितने भी ऑर्बिट के अंदर स्टार्स है ना, उन स्टार के पास कोई ना कोई हमारा जायंट देखने को मिलेगा। तो एक्सो प्लैनेट के बाद यही है। और एक्सो प्लैनेट में क्या था, ये जो साइज़ होते हैं ना इसके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, कोई इतना बड़ा होगा, कोई इससे ज़्यादा बड़ा होगा, कोई मतलब मैक्सिमम इसको देखा जाता है तो अर्थ के साइज़ से ये बड़े ही होते हैं, ठीक है। और समटाइम थोड़े बहुत आपको स्मॉल और रॉकी साइज़ के भी देखने को मिल जाते हैं। और ये जो जायंट मिलते हैं एक्सो प्लैनेट हमारे मिलते हैं, तो इनका ना एक और चीज़ नोटिस कीजिए, इनका जो टेम्परेचर है ना इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है कि कहीं पे तो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हॉटनेस दिखेगी आपको उन प्लैनेट पे, ठीक है, बॉइलिंग हॉट, और कहीं पे फ्रीजिंग कोल्ड देखने को मिलता है। तो ये हमारा पूरा ये जो पूरी कहानी है इसके अंदर इसके बारे में लिखा हुआ है। दैट अब हम बात करते हैं कि जो हमारे एक्सो प्लैनेट्स होते हैं ना इसके भी टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे ये टाइप्स है एक्सो प्लैनेट के। तो हमारे टोटल 4 तरह के हमारे एक्सो प्लैनेट हमारे मिलते हैं जो हमारा सोलर सिस्टम है उसके बाहर। तो पहला हमारा गैस जायंट को ले लो। गैस जायंट क्या होता है? गैस जायंट हमारा वो है जिसका साइज़ है ना जो सैटर्न और जुपिटर होता है ना उससे बड़ा होता है, उससे लार्जर होता है, और इसको ना हॉट जुपिटर लाइक कहते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉटनेस देखने को मिलते हैं, तो ये हमारा होता है गैस जायंट।
सेकेंड हमारा नेपच्यून लाइक हो गया। नेपच्यून लाइक में क्या है, ये हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम ये दोनों गैसेस देखने को मिलते हैं बहुत ज़्यादा, और इसका जो साइज़ है ना नेपच्यून और हमारा यूरेनस इनके बराबर होता है, और ज़्यादातर ये अर्थ से बड़े साइज़ में देखने को मिलता है, ठीक है। और समटाइम ये ना थोड़ा सा नेपच्यून के इक्वल भी होगा और ये थोड़ा सा स्मॉल होगा, इससे ज़्यादा बड़ा देखने को नहीं मिलता नेपच्यून से। इसके बाद हमारा सुपर अर्थ। सुपर अर्थ में क्या होता है, ये हमारा टर्शियली होता है, और इसके अंदर क्या है बिगर देन, ये भी अर्थ से थोड़ा सा बड़ा होता है, इसका साइज़ अर्थ से बड़ा होता है, बट क्या होता है नेपच्यून से छोटा होता है, आपको साइज़ से ही पता चल रहा होगा, तो इससे छोटा है अर्थ से बड़ा होता है। और यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट टाइप के एटमॉस्फेयर देखने को मिलते हैं, ठीक है। कहीं पे आपको एटमॉस्फेयर देखने को मिल जाएगा, कहीं पे नहीं देखने को मिलेगा। और हमारा फोर्थ है टर्शियल। टर्शियल में क्या चीज़ है, यहाँ पे अर्थ का साइज़ जो होता है ना उससे ये छोटा होता है, स्मॉल होता है, देख लो कितना छोटा है, ये अर्थ के साइज़ से बहुत छोटा देखने को मिलता है, और ये रॉकी और मेटल वगैरह यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। पर यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस किया है कि यहाँ पे ओशियन एटमॉस्फेयर चीज़ें देखने को मिली है, जिससे क्या बताता है कि यहाँ पे ना ज़िंदगी संभव है, ठीक है। लाइफ यहाँ पे लोगों की संभव है, यहाँ पे हम अपना हैबिटेट ज़िंदगी जी सकते हैं, तो ऐसी चीज़ें बोली गई हैं। तो ये हमारे एक्सोप्लैनेट के टाइप्स हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।